राधे राधे मेरी यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत ही अच्छे होंगे, खुश होंगे, मस्त होंगे और आपकी दुआओं से मैं भी ठीक हूँ। जो भी मेरी वीडियो अगर छोटे देख रहे हैं तो उन्हें ढेर 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 सारा प्यार, और अगर बड़े देख रहे हैं तो उनको सादर चरण स्पर्श। तो दोस्तों, थोड़े दिनों से वीडियो नहीं बना पा रही थी, कुछ कामों में व्यस्त हो गई थी, उसके लिए आपसे माफ़ी चाहूँगी। और छोटी छोटी क्लिप्स बना रखी थी, सोची आपके साथ जो है हफ्ते भर के ग्लिम्सेस, हफ्ते भर के सारांश ही शेयर कर दूँ कि इस हफ्ते भर जो है मैंने करा क्या क्या। तो चलिए ज़्यादा देरी नहीं करते हैं, हमारी वीडियो स्टार्ट करते हैं। खैर स्टार्ट तो पहले ही हो चुकी है। तो यहाँ करने थे मुझे कमरों की सफाई। सब कुछ जो है एक साथ नहीं करती हूँ, अगर एक साथ ही सारे कमरों को लेके बैठ जाऊँ तो सर दर्द और कमर दर्द दोनों ही हो जाए, और काम जो है पूरा अकेले मुझे ही करना है, कोई हाउस हेल्पर तो है नहीं। और अगर पूरा काम जो है एक दिन में ही कर डालूंगी तो थक जाऊंगी। तो मैं क्या करती हूँ, चलिए तो देखिए बताती फ्रेंड्स, हूँ। आज ना एक एक कमरे जो है मुझे निपटाने हैं। तो आज मैंने इस कमरे को ना क्लीन कर लिया है। क्लीन क्या कर लिया है, थोड़े बहुत जो चीज़ें इधर से उधर हो रही थी उन्हें सेट कर लिया है। और इस कमरे की जो है बेडशीट वगैरह चेंज करनी थी तो वो कर दिया है। और क्योंकि जो घर है ना, मैंने आपसे बहुत बार कहा है कि घर जो है ना काफ़ी पुराना है ना, तो बहुत सारी चीज़ अगर मैं चेंज कर भी देती हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कोई ज़्यादा इफेक्ट जो है पड़ता नहीं है इन पे, क्योंकि नीचे जब टाइल्स रहती है ना तो थोड़ा सा एक अलग ही ना लुक निकल के आता है। पर मैं अपनी तरफ से पूरी पूरी कोशिश करती हूँ कि मैं अगर थोड़े बहुत चेंजेस करके और जो है इस कमरे को, मतलब इस घर को जो है थोड़ा बहुत नया लुक दे सकूँ, तो ऐसी कोशिश करती रहती हूँ। तो यहाँ जो है ये जो कारपेट थी ये हमने बनाई थी, और ये भी संदूक का कवर बना लिया था। बहुत ही सिंपल तरीके से शेयर भी करा था आपके साथ कि कैसे जो है मतलब साड़ी से ही बन गया था। तो थोड़ा कवर हो जाता है ना तो थोड़ा ठीक दिखता है। और अपने कुछ DIY से जो है इस रूम को कर रखा है। और देखिए हर घर में ना एक ऐसा कोना तो होता है जहाँ चीज़ों को ना डंप कर दिया जाता है। तो मेरे घर में ना ये मशीन है। बहुत सारी चीज़ें तो डंप नहीं करते हैं, पर हाँ बहुत सारा सामान ना इस पे आ जाता है। और मैं भी क्या करती हूँ, जो मुझे ब्लाउज सिलने वगैरह रहते हैं ना, तो मैं ना उन्हें यहीं रख देती हूँ ताकि वो मेरी नज़र के सामने रहते। हाँ, तो मैं यही कह रही थी कि बहुत सारी चीज़ें रहती ना, तो एक कोना आपके घर में ऐसा ज़रूर रहता है जहाँ आप चीज़ों को जो है रख देते हैं। और मतलब कोई भी छोटी मोटी चीज़ें होती हैं, निकनैक सी होती है, वहीं पर ही हो जाती हैं। तो बहुत सारी चीज़ें मेरी इस मशीन पे ही पड़ी रहती है। कभी बच्चे भी जो है बहुत सारा सामान रख देते हैं। मेरा तो ऐसे सिलाई का ही मैं रखती हूँ और ज़्यादा कुछ रखती नहीं हूँ, पर सिलाई का भी इसलिए रख देती हूँ क्योंकि क्या होता है ना, अगर मैं इन चीज़ों को अलमारी वगैरह कहीं रख दूँ ना, फिर मुझे याद ही नहीं आएगा कि मुझे जो है ऐसा कुछ भी करना है। तो मैं बस आंखों के सामने रख लेती हूँ, सिलाई मशीन पे रख लेती हूँ कि मुझे जो है कभी याद आ जाए और मैं प्रेरित हो जाऊँ कि हाँ मुझे जो है मेरा ये काम निपटाना है। क्योंकि घर के काम करने के बाद जो सिलाई रहती है ना, उसमें आपको मतलब थोड़ा टाइम देना पड़ता है। ऐसा नहीं कि आप चलते फिरते कर लें, उसके लिए आपको थोड़ा टाइम दे के वहीं बैठना पड़ता है। तो इसलिए मशीन का काम ऐसा रहता है ना कि मैं सामने रख लेती हूँ, ब्लाउज दिख जाते हैं तो फिर मुझे लगता है, और उन्हें देख देख के मुझे लगने लग जाता है कि यार मुझे उस काम को निपटाना। वही मेरे लिए अलग सा सरदर्द सा फिर मुझे लगने लग जाता है कि हाँ मैं मुझे दिखते रहेंगे तो मैं उन्हें कर लूँगी। तो बस इसलिए मशीन पे ही सारे सामान पड़े रहते हैं। और ऐसा वाला कोना तो हर किसी के घर में हो गई। और अभी क्योंकि ठंड के कपड़े हैं ना, अलमारी में जगह ही नहीं रह रही कि कहाँ रखो, तो बस इसी तरीके से ये यहाँ टंग जाते हैं। यहाँ ये ना टंग जाते हैं। और ये रिशु जो है ट्यूशन से आ गया है और कल इसका एग्ज़ाम, तो इसको भी मुझे पढ़ाना है थोड़ा सा। वैसे तो ट्यूशन में पढ़ के आते हैं ना, पर सफिशेंट नहीं रहता यार। ट्यूशन वाले अपनी जितनी मेहनत करते हैं उसके बाद थोड़ी बहुत तो एक्स्ट्रा आप ही को करनी पड़ती है। तो बस इसको और थोड़ी सी देर पढ़ाना है, फिर शाम तो हो गई है, शाम के काम करने हैं। तो बस फ्रेंड्स यही कह रही थी, जो मेरा छोटा सा घर है, मुझे पता है बहुत ज़्यादा सुंदर तो नहीं है, पर हाँ जैसा भी है कम से कम अपना है, खुद का है। और बहुत अच्छा लगता है मुझे कि ना इसमें जो है छोटी छोटी चीज़ें मुझे अरेंज करती रहती हूँ, चेंजेस करती रहती हूँ। घर में थोड़े बहुत चेंजेस लाते रहते हैं और कुछ ना नया करते रहते हैं, खुद के डेकोर कुछ DIYs बनाते रहते हैं, और जो घर का कोना रहता है वो सज जाता है। तो फ्रेंड्स बस यही कह रही थी कि अगर कहीं की आपको सफाई करनी है ना, और आपको लगता है कि शुरुआत कहाँ से करनी है, तो बस ज़्यादा मत सोचिए, कहीं से एक जगह से शुरुआत कर दीजिए, आगे का काम जो है अपने आप होता चला जाएगा। तो एक दिन जो है एक कमरे को साफ़ कर दिया, थोड़ी बहुत चीज़ें जो है उसमें फेर बदल कर दी, तो कमरे का लुक भी थोड़ा सा नया लगने लगा। और आज जो है किचन की बारी थी, और किचन में सबसे बड़ा टास्क ना मुझे यही लगता है कि ये जो ऊपर जगह है इसे साफ़ करना, क्योंकि चढ़ने के लिए मेरे पास कुछ होता नहीं है। पिछली बार जो है कुर्सी पर चढ़ के कर रही थी तो पता चला था मैं खुद ही गिर गई, कुर्सी भी साथ में टूट गई। तो यहाँ पर जो है मैं टंकी के ऊपर चढ़ गई थी और चढ़ के जो है ऊपर की डस्टिंग वगैरह कर दी थी। और यहाँ पर चीज़ें ना कुछ DIY से रिलेटेड मैं रख देती हूँ, बहुत सारी इकट्ठा हो गई हैं। तो यहाँ मैं यही सोच रही थी कि इन्हें जो है क्लीन कर दूँ। एक तो ऐसी आदत हो गई है, DIY बनाते हैं ना, तो हर छोटी छोटी चीज़, हर कबाड़ा चीज़ भी जो है ना वो लगता है कि ये काम आ जाएगी, तो उन्हें बटोरने की आदत सी बन गई है। तो बस यहाँ सब कुछ वही रखा है। और देखिए तो मेरा दिमाग, जब मैंने पूरी ऊपर की क्लीनिंग कर ली ना, तब मैं झाड़ू कहाँ छोड़ाई। झाड़ू मेरा ऊपर ही रह गया, तो झाड़ू ना मैंने पूरा कर दिया। अब मैं ऊपर ही झाड़ू छोड़ाई, फिर से मुझे झाड़ू के लिए चढ़ना पड़ेगा।
तो देखिए एक रूम कवर हो गया, एक हमारे जो है किचन के ऊपर स्लैब साफ़ हो गई और यहाँ उबल रही थी शकरकंदी। और अब जो है शादी में जाने की करनी थी तैयारी, और शादी में जाने के लिए गिफ्ट तो कुछ लेना पड़ेगा। तो शादी है मेरी कज़न की, जो मेरी जो है बहन लगती है, मौसी की लड़की, तो वहाँ मुझे कुछ देना था। तो वहाँ जाने के लिए बस ये कुछ आइटम देखे थे कि इनमें से क्या पसंद आया, और फिर ले भी लिया। और घर आए तो घर बन रही थी दाल बाटी। देखिए सबका अपना अपना तरीका होता है, कुछ दाल बाटी जो है वो ओवन पे बना लेते हैं, पर हमारे यहाँ ना इस तरीके से कंडे पे बनती है, और जब दाल बाटी बनती है तो मम्मी ही बनाती है। और चलिए आपको बाहर का मौसम भी दिखा देती हूँ। देखिए शाम हो रही है और किस तरीके से ना कोहरा छा रहा है। तो हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने चैनल में पैशन ऑफ लाइफ विद कविता, और मैं हूं कविता। और अभी हो चुका है शाम का टाइम, और शाम के टाइम जो है शाम वाले काम तो हो चुके हैं, झाड़ू वगैरह झाड़ दिया है, चाय वगैरह पी ली है। अब आगे का जो है रात का काम स्टार्ट होगा, यानी कि अब हमारा बनना है खाना, तो वो बनेगा। पर उससे पहले ना क्या है कि मैं दिवाली के टाइम ना कुछ जार लेके आई थी, और उन्हें जो है ग्लास जार लेके आई थी, और मैंने ला के और उन्हें जो है बस रख दिए। मुझे ऐसा लगने लगा कि यार ये ग्लास जार हैं, अगर मैं इसे डेली यूज़ में यूज़ करूँगी तो ये टूट जाएंगे। पर फिर कल बैठे बैठे ना ख्याल आ रहा था एकदम से कि मतलब वो वाले जार तो यार मैंने यूज़ ही नहीं करे, तो ये वाले जार हैं, तो ये वाले जा रहे हैं। फिर मुझे बैठे बैठे ख्याल आ रहा था कि अगर मैं हमेशा यही सोचती रहूँगी कि वो ग्लास के जा रहे हैं और उन्हें यूज़ करने से जो है वो टूट जाएंगे, तो फिर मैंने सोचा मैं उन्हें यूज़ ही नहीं कर पाऊँगी कभी। तो बस अब आज मैंने ना निकाल लिया है उन्हें, सोच रही हूँ उन्हें वॉश कर देती हूँ, और क्या भरूँगी, जो भी भर लूँगी, कुछ तो भर ही जाएगा इतनी बड़ी किचन में, तो जो भी भर जाएगा। पर इन्हें जो है ना निकाल के रख देती हूँ धो के, और देखते हैं फिर क्या भरते हैं, आपके साथ शेयर करेंगे जो भी भरेंगे। और देखिए जार दिखाती हूँ आपको, जार ना एक नंबर है, मतलब मुझे तो बहुत अच्छे लगे थे। तो देखिए ये दो ना छोटे से क्यूट से बहुत ही प्यारे से जार हैं, और एक ना इनके साथ ये वाला बाउल भी है। ये तो ये भी ग्लास का है, और मुझे ना इसे यूज़ करने में ही लग रहा है कि मतलब हाथ से छूट गए तो बस हो गया काम इनका। पर क्या करें यार, रखे भी तो नहीं रख सकते ना, तो अब इन्हें ही यूज़ कर लेते हैं। पहले चलिए इन्हें वॉश कर लेती हूँ। और चलिए देखिए अभी ना हो गई है फ्रिज में जगह खाली, क्योंकि सब्जियां जो है पूरी ख़त्म हो चुकी थी। तो हस्बैंड लेके आए थे सब्जियां, तो बस यहीं पर ही टेबल पे रख दी थी। मैंने सोचा जब जमाऊंगी तो एक बार जो है फ्रिज को क्लीन कर लूँगी, उसके बाद ही सारी सब्जियों को जमाऊंगी। तो पहले जो है अपनी फ्रिज को क्लीन कर ले रही थी, देख ले रही थी फ्रिज में जो है, कभी कभी चेक भी करते रहना चाहिए। पता चला कुछ सामान जो है वहीं पर ही रह जाते हैं, हम सोचते हैं बनाएंगे। तो यहाँ ना एक बार पूरी फ्रिज की जो है अच्छे से क्लीनिंग हो गई थी। और मेरे जो है कुछ सामान ना मैं फ्रिज में ही रखती हूँ, जैसे रवे का पैकेट होता है, मैदे का होता है, बेसन का होता है, ये मेरे ना फ्रिज में ही रखे रहते हैं, क्योंकि इससे क्या होते हैं ना, घुन इनमें कुछ ज़्यादा जल्दी से पड़ता नहीं है, मतलब बहुत जल्दी ये ख़राब नहीं होते हैं। और मेरी फ्रिज में वैसे भी इतनी स्पेस रहती है, मुझे लगता है जो है मैं रख सकती हूँ। तो मैंने यहाँ फ्रिज को जो है ना अच्छे से साफ़ कर लिया है, सारे सामानों को एक बार निकाल के चेक कर भी लिया है, देख भी लिया है। और जो सब्ज़ी रहती है अब उन्हें इसी में अरेंज कर दूँगी। और यहाँ ना सारी सब्जियां जमा ली थी, और जो फूल गोभी होती है ना उसके पीछे के डंठल रहते हैं वो मैंने तोड़ के रख लिए थे, क्योंकि वो ना वैसे ही जो है और ज़्यादा स्पेस घेरते हैं। और हस्बैंड जो है ना सब्ज़ी लाए थे, मंडी से लेके आए थे, तो काफ़ी अच्छी मंडी में जो है थोड़ी सी कम रेट में भी मिल जाती है, और सब्ज़ियाँ भी जो है बहुत सारी वैरायटी मिल जाती है, अच्छी मिल जाती है। तो हस्बैंड जो है मंडी से लेके आ गए थे, तो यहाँ सारी सब्जियों को ना जमा दिया है। बस आलू जो है उन्हें डलिया में ही डालने थे, बाकी यहीं के यहीं लगे हाथ जो है बगल में ही साफ़ करके और रख दे रही थी। तो फ्रेंड्स जब आप इस तरीके से थोड़े थोड़े काम निपटाते जाते हैं ना, और कामों को बांटते चले जाते हैं, तो बहुत हद तक ना आप खुद का काम ही आसान कर लेते हैं। और देखिए फ्रिज हो गई है हमारी एकदम क्लीन, और सामान रख दिए हैं। तो फ्रेंड्स देखिए सब्जियां तो ना जम गई हैं, ये अच्छे से जमा दी हैं, और ये डोर भी साफ़ कर दिया है। अब साथ ही में जो हुआ है ना इसका कचरा, इसे और डाल देते हैं। तो हमारे यहाँ ना बहुत ही ज़्यादा गाय घूमती है, हम गाय से परेशान हैं, इतनी ज़्यादा गाय घूमती है। तो मैं जो है ये वाला कचरा डाल दूँगी गौ माता के लिए। चलिए गौ माता ना दिख भी गई है, लगे हाथ डाल ही देते हैं। ओरे ले 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 ले, तो ये लगे हाथ हमारा हरा चारा भी हम डाल देते हैं।
तो फ्रेंड्स आज है बसंत पंचमी और 26 जनवरी। तो अभी जो है बच्चे स्कूल आज नहीं जा रहे थे क्योंकि हमें जो है शादी में जाना था और दूर जाना था, गांव जाना था, इसलिए शादी में जो है हमें सुबह से ही जाना था। तो बसंत पंचमी थी तो माता जो है सरस्वती जी उनकी पूजा कर दी थी और खिचड़ी बना ली थी। खिचड़ी का ही जो है ना भोग लगाया था। बहुत ज़्यादा जल्दी हो रही थी इसलिए बहुत सारी तैयारी कुछ नहीं करी थी, बस इतने में ही जो है जल्दी जल्दी से उन्हें भोग प्रसादी करती थी। तो फ्रेंड्स आज है बसंत पंचमी और बसंत पंचमी पे जो है सरस्वती माता जी की पूजा करी जाती है। तो बस ऋषु और मैं पूजा कर रहे हैं, शादी में भी जाना जल्दी जल्दी। तो इतनी जल्दी जल्दी हो रही ना, बस फटाक से खिचड़ी बना ली है क्योंकि पीला जो है कुछ भोग चढ़ाते हैं, तो खिचड़ी बना ली है और बस माता जी की अब हम भोग लगा दें और फिर बाद में तैयार होते हैं शादी के लिए। तो चलिए फ्रेंड्स चलते हैं हमारी शादी में। और शादी जो है वो गांव पर हो रही है जो कि 2 से 3 घंटे की दूरी पर है। कज़न सिस्टर की शादी हो रही है। तो यहाँ पर जो है मैंने पल्ला कर रखा था क्योंकि हमारे में ना थोड़ा पल्ला करा जाता है, थोड़ा नहीं वैसे बहुत करा जाता है। और ना एक दिन पहले ही सारी प्रिपरेशन कर ली थी, मेहंदी लगा ली थी। और ये है पार्वती नदी। तो चलिए आप भी हाथ जोड़ लीजिए, मैंने भी जोड़ लिए हैं। मैंने आपके साथ शेयर करा था ना पिछली बार मैं साड़ी लेके आई थी, तो बस ये वही वाली साड़ी है। इसका ब्लाउज़ तो मैंने ही सिला था पर मैं आपको जल्दी जल्दी में दिखा ही नहीं पाई कि कैसा क्या सिला है। तो शादी में जो है हम चारों जा रहे थे, हस्बैंड, मैं और दोनों बच्चे। तो हम बाय कार जा रहे थे। और फ्रेंड्स इस दिन ना ठंड बहुत ज़्यादा थी। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू न्यू व्लॉग पैशन ऑफ लाइफ विद कविता। और मैं हूँ कविता और आज हम लोग जा रहे हैं शादी में। तो शादी जो है ना वो गांव साइड है, गाँव जा रहे हैं। और मौसम ना इतना ठंडा हो रहा है, मतलब आज है 26 जनवरी और इतना ज़्यादा मौसम ठंडा हो गया, मतलब लिटरली कोहरा ही छा रहा है। देखिए बाहर ना एकदम कोहरा कोहरा सा हो रहा है और बहुत ही अच्छा मौसम हो रहा है। चलिए एक बार आपको मौसम और दिखाती हूँ। और मैं हो गई हूँ तैयार और मैंने ना ये वाली साड़ी आपके साथ शेयर करी थी, बस वही वाली पहनी है। और स्वेटर तो पहना ही नहीं है क्योंकि हम औरतों को जो है जब किसी प्रोग्राम में जाना होता है तो ठंड नहीं लगती है, बस घर में ही लगती है। जैसे स्वेटर नहीं पहनी है, बस शॉल थोड़ा सा लपेट लिया है। और चलिए आपको एक बार बाहर का व्यू दिखाती हूँ। और लीजिए फ्रेंड्स पहुंच गए हैं हम हमारे वेडिंग डेस्टिनेशन। तो ये है गांव की शादी। तो जो है खेतों के बीच में इनका घर है, बहुत ही सुंदर लगता है खेतों के बीच में घर। और सबके यहाँ जो है अलग अलग परंपराएं होती हैं, अलग अलग रिचुअल्स होते हैं। तो हमारे यहाँ ना मंडप के नीचे पैरानी होती है, जिसे कुछ जगह जो है चिकट भी कहा जाता है, कुछ जगह भात भी कहा जाता है। तो यहाँ जो है भाभी के घर के, मौसी के घर के, मेरी मम्मी जो सब हैं उनके लिए लेके गई थी पैरानी और उनको जो है कपड़े वगैरह पहना रही थी। और मीनवाइल मैं भी अपना काम कर ले रही थी। तो ये है हमारी होने वाली दुल्हन। तो इसके लिए मैं साड़ी लेके आई थी। और हमारे यहाँ ना बतेशे वगैरह जो है भराते हैं, तो हमारे यहाँ इसे पुसी भरना कहते हैं। अगर आपके यहाँ ये होता है तो इसे क्या कहते हैं ज़रूर कमेंट में बताइएगा। तो इसने जो है बतेशे और टॉफ़ी जो है पुसी भर ली है। तो देखिए आ चुकी है बारात, आ गए हमारे होने वाले जमाई राजा रथ से। और यहाँ हो रही थी वरमाला की तैयारी। तो यार हमारे गांव में ना थोड़ी लाज प्रथा भी ज़्यादा है और जेंट्स जो है और औरतें जो है ज़्यादा मिक्सअप होते नहीं हैं। तो यहाँ पर ना पहले जो है जेंट्स वगैरह बैठे हुए थे, फिर जब वरमाला स्टार्ट हुई तभी सारी लेडीज़ वगैरह आई थी। और जो हमारी होने वाली दुल्हन थी काफ़ी सुंदर लग रही थी। और देखिए गांव को ना गांव यूं ही नहीं कहा जाता। तो यहाँ ना मेरी नानी ले रही थी चूल्हे के मज़े। और फ्रेंड्स अगर आज की वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है। तो फ्रेंड्स वीडियो पसंद आई हो ना तो लाइक करना मत भूलिएगा, सब्सक्राइब करके जाइएगा, कमेंट करके बताइएगा
कि आज की वीडियो जो है कैसी लगी है। और चैनल पे पहली बार न्यू है तो यार फिर तो सब्सक्राइब करना बनता ही बनता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।